नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में, जिसमें आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण को हम अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, ये चलने का विशेषण बता रहा है धीरे धीरे, कि वो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण इसमें कहे जाते हैं। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चार इसके भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है और तेज उस शब्द की रीति बता रहा है, वो कैसे काम कर रहा है उस चीज़ को बता रहा है। इसीलिए इसमें तेज रीतिवाचक का एक उदाहरण है। कालवाचक क्रिया विशेषण: मोहन को परसों जयपुर जाना है लेकिन वह आज जा रहा है। कालवाचक: जैसे हमें इसके शाब्दिक अर्थ से ही समझ आ रहा है कि काल यानी समय। इस क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम काल के बारे में जानते हैं। जैसे मोहन को परसों आना था, ये एक समय है परसों, और पर वह आज जा रहा है, ये भी आज भी एक काल संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। परसों और आज दोनों हमें समय के बारे में बता रहे हैं। जब हमें कोई भी शब्द समय के बारे में बताता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं: आज, कल, अभी, बाद में, परसों कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: स्थानवाचक से ही समझ आ रहा है कि जिसमें हम स्थान के बारे में बात करते हैं। जैसे कमल उधर खड़ी है, विमला बाहर गई है। उधर, बाहर, इधर, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, हमें स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों का से कार्य के होने का स्थान पता चलता है उसे क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, अंदर, सर्वत्र, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: परिमाणवाचक से ही समझ आ रहा है हमें कि जिसमें हम नाप, तौल, संख्या के बारे में बात करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा: ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए। इसमें अधिक जो है वो परिमाण बता रहा है कि कम, ज़्यादा, कितना खाना चाहिए वो बता रहा है, तो ये परिमाण के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।